लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने आपदाओं का सामना करना और इससे अपने लोगों को बचाना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। आज भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या है कि हम ऐसी बाढ़ को काबू नहीं कर पाए। यह काबू कैसे करना है, इसे आप नेदरलैंड्स के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक समय था जब नेदरलैंड्स का 66% इलाका बाढ़ से प्रभावित होता था, बाढ़ में डूबा रहता था, 66%। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश ने बाढ़ से निपटने के लिए एक बिल्कुल अलग सोच अपनाई और वो सोच ये कहती है, लिव विद वाटर, डोंट फाइट इट। यानी पानी के साथ जीना सीखो, अब पानी से लड़ो मत। और इसी सोच के साथ नेदरलैंड्स ने नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाना शुरू किया। साथ ही नदियों के किनारों को इतना चौड़ा कर दिया कि बाढ़ आने की स्थिति में भी कोई नुकसान ना हो। नेदरलैंड्स ने नदियों पर बने अपने बांधों के ऊपर पूरी की पूरी कॉलोनीज बसा दी और जरूरत के मुताबिक ऐसे घर भी बनाए जो बाढ़ आने पर पानी में तैर सकें। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज हमने इस मॉडल को फॉलो किया है, नेदरलैंड्स के इस मॉडल को समझने की कोशिश की है कि इस देश ने बाढ़ को कैसे हराया और इस देश ने पानी से दोस्ती कैसे की। हालांकि नेदरलैंड्स का उदाहरण भारत में लागू नहीं किया जा सकता, यह भी हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कहेंगे कि इस देश का उदाहरण भारत में नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहां और वहां के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सही है, लेकिन जज्बात तो एक जैसे हो सकते हैं, सीखने की इच्छा तो एक जैसी हो सकती है। इस उदाहरण से यह तो जरूर सीखा जा सकता है कि अगर कोशिश की जाए तो बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला किया जा सकता है और बाढ़ को वार्षिक आपदा बनाने से रोका जा सकता है। हो सकता है नेदरलैंड्स का फॉर्मूला हमारे देश में ना लागू हो, लेकिन कोई तो फॉर्मूला होगा जो हमारे देश में लागू हो सके। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला किसके पास है और किसने उस पर अभी तक कुछ काम किया है, यह देश जानना चाहेगा। थोड़ी देर पहले आपसे हमने मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जिक्र किया था और बताया था कैसे हर साल बिहार में आने वाली बाढ़ उनकी कई कहानियों की केंद्रीय किरदार रही है। 1950 के दशक में जब कोसी नदी पर डैम बनाया जा रहा था, तब फणीश्वर नाथ रेणु ने कोसी नदी को साधने की चेष्टा पर अपना एक मशहूर उपन्यास लिखा था जिसका नाम है परती परिकथा, जिसका अर्थ होता है टेल ऑफ अ वेस्ट लैंड, यानी एक बंजर भूमि की कहानी। इस उपन्यास का अंत एक नाटक के मंचन के साथ होता है, जिसके एक दृश्य में कोसी पर बनाए जा रहे बांध का वर्णन करते हुए वो जो कहते हैं वो अब मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये वो पुस्तक है परती परिकथा, आज आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। और इसके आखिर में जब ये कहानी पूरी समाप्त हो जाती है तो आखिरी पन्ने पर उन्होंने क्या लिखा है देखिए। वो लिख रहे हैं, कोसी बह रही है, लहरें नाच रही हैं, अर्धनग्न जनता का विशाल दल, पर्वत तोड़ हइयो, पत्थर जोड़ हइयो, इस कोसी को साधेंगे। बच्चे मर गए, बीवी मर गई, उजड़ी दुनिया हाय रे, हम मजबूर हो गए, घर से दूर हो गए, वर्ष महीना एक कर, खून पसीना एक कर, बिखरी ताकत जोड़कर, पर्वत पर्वत तोड़कर, इस डायन को साधेंगे, उजड़े को बसाना है। आप सोचिए, आज से कितने दशक पहले, लगभग 1950 में, 7 दशक पहले, तब उन्होंने ये लिखा था कि इस डायन को हम साधेंगे और उजड़ों को हमें बसाना है। हम पर्वत तोड़कर इस डायन को साधेंगे और इस नदी को हम साधेंगे। तब कहा था उन्होंने, ये सपना उन्होंने देखा होगा कि इस नदी को एक दिन हम साध लेंगे, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि 2020 में आज मैं उन्हीं की यही पुस्तक और उनकी यही लिखी हुई कुछ पंक्तियां भारत में रहने वाले और दुनिया में रहने वाले लोगों को सुना रहा हूं और ये बता रहा हूं कि जिस ज़माने में 50 के दशक में जब उन्होंने ये कहानी लिखी थी, तब में और अब में कोई फ़र्क नहीं आया है।